चौलिस्तान में पानी की कमी से खुश्क साली के खतरात मंडलाने लगे। बेशतर टोबाजात में पानी खुश्क हो गया। जानवर और बाशिंदे पानी की बूंद बूंद को तरस गए। चौलिस्तान के मकीन पानी न होने की वजह से परेशान। कहा कि अल्लाह पाक रहमत की बारिश बरसा दे तो हम खुशहाल हो जाएंगे। मजीद जानते हैं रोही के नुमाइंदे नुमान सईद से। जी नुमान सईद, बताइएगा। पाकिस्तान के दूसरे बड़े सहराए चोलिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है बारिशें ना होने की वजह से यहाँ पर कहर साली का समा है। और यहाँ पर जो है मैं इसके साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर सैकड़ों के करीब जो टोबा जात है जो खुश्क पड़े हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ के जानवर और यहाँ के चोलिस्तानी जो बशिंदे हैं वो पानी की बूंद बूंद को तरस के। इस वक्त हमारे साथ चोलिस्तानी बशिंदा मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। जी भाई, बताइएगा कि आपको किन किन मुश्किलात का सामना है, क्या कहेंगे? सर, हमें पानी हमारे खुश्क साली होने की वजह से हमारे पास पानी नहीं है, बारिशें नहीं हुई, लेकिन बारिश के पानी ना होने की वजह से हमारे जानवर भी मर रहे हैं और हमें भी मुश्किलात का सामना है। हम दूर दूर से पानी लेके आते हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं हमें टोबा पर सोलर सिस्टम लगा के दे जो हमें पानी पीने के लिए और हमारे जानवर बच सकें, लेकिन हम इस मजबूर हो रहे हैं। इस वजह से हम नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे। जी बताइएगा कि अब जो है आप पानी का रेंज किस तरह करते हैं? दूर दराज से अब पानी लेकर आते हैं? हम बहुत बहुत दूर दूर से पानी लेके आते हैं और दूर दूर से लोग पानी कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं टोबों पर। हम दूर दूर से जाते हैं, वो भी लोग अगे पखे पहनते ने, वो कहते हैं पानी साढ़े को नहीं है, तुसी जानवर ले जाओ। इस तरीके करके असी बहुत मजबूर हैं, बड़ी परेशानी बन रही है सानू। हाँ जी बिल्कुल, चोलिस्तानी बशिंदे जो है शदीद अजियत से दो चार हैं। इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो कहत साली की वजह से जो है खुश्क साली भी जो है यहाँ पर की वजह से यहाँ के टोबा जात जो है वो खुश्क पड़े हैं। इनका यही कहना है कि हमें जो है हमारे टोबा जात के ऊपर जो है सोलर सिस्टम जो कि लगवा के दिया जाए। इन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि ताकि हमारी जो है पानी की कमी को। नुमान सईद आपका हमें अपडेट कर रहे थे। चौलिस्तान में खुश्क साली, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर की हिदायत पर इक़दामात। इमदादी कामों के लिए डेजर्ट रेंजर्स की मदद से हासिल कर ली गई। चौलिस्तान में रिलीफ के लिए 11-20 कैंप्स बना दिए गए। उस्मान और फोर्टाबाज तहसीलों में कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। मतावाला, मीरगढ़, कालेपाड़, चननपीर में भी कैंपस कायम कर दिए गए। सिक्योरिटी सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक नासिर जमान ने 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। मजीद जानते हैं मजहर खान से। जी मजहर खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, चोलिस्तान में खुश्क साली के जब मामला सामने आया और वहाँ पे जानवरों की हलाकत के बाद जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर, उनकी हिदायत पर जो इक़दामात हैं उनका सिलसिला जारी है। अगर हम इमदादी कामों के हवाले से बात करें, जो चोलिस्तान का इलाका है और उसका डीप डेजर्ट का इलाका है, जहाँ पर वहाँ पे जो चरवाहे हैं और मुकामी वहाँ के रिहायशी अफराद हैं, उनकी मदद के लिए डेजर्ट रेंजर्स की मदद हासिल कर ली गई है। उसके साथ साथ चोलिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं जो वहाँ पर 11 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं और ये जो एरियाज हैं उनमें हेड ब्रीज है, उसके साथ साथ किला दरावड़, मिठड़ा बंगला, मत्तावाला, मीरगढ़, कालेपाड़, चन्ननपीर, खतरी बंगला समेत 11 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये इमदादी कैंप्स कायम हैं, जहाँ लोगों को न सिर्फ सहूलियात दी जा रही हैं बल्कि उनको पानी और दीगर जो खुराक की अगर को कमी का सामना है किसी को तो वो भी प्रोवाइड की जा रही है। इसके साथ साथ अगर महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से देखा जाए, क्योंकि जब जानवरों की हलाकत के हवाले से मामला आया तो उसके बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने खासतौर पर जो सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक हैं नासिर जमाल हुसैन, उनको हिदायत दी गई इस हवाले से ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि जानवरों की जान को महफूज बनाया जा सके। जिसके बाद जो डीजी हैं लाइफ स्टॉक के डॉक्टर मंसूर अहमद, उनकी सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई है जिसमें डायरेक्टर बहावलपुर डॉक्टर आमिर बुखारी हैं, उसके साथ साथ डायरेक्टर चोलिस्तान लाइफ स्टॉक डॉक्टर सोहेल खान है। उनको कहा गया है कि वो आइंदा 3 रोज तक चोलिस्तान में ही रहें, मुख्तलिफ जो कैंप्स हैं वहाँ पर रहें, जबकि जो 12 मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरीज हैं उनको भी फाल करके चोलिस्तान रवाना कर दिया गया है। और जो तीनों ये जो अफसरान हैं, कमेटी के मेंबरान हैं, इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि इन वेटरनरी जो मोबाइल डिस्पेंसरीज हैं इनको ना सिर्फ चेक एंड बैलेंस रखें ताकि और उसके साथ साथ जो उन पर अद्वियात और दीगर जो सहूलियात हैं वो भी फराहम की जाएँ। जबकि इस हवाले से जो DGMD हैं चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद खालिद, उनकी तरफ से भी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को एक रिपोर्ट भेजी गई है और जिसमें बताया गया है कि चोलिस्तान में टोटल 8 वाटर सप्लाई मशीन लाइन हैं और इन 8 वाटर सप्लाई लाइन में अगर मुकम्मल तौर पर इनको फंक्शनल कर दिया गया है, इनमें पानी इस वक्त आ रहा है। उसके साथ साथ जो डेजर्ट में जो टोबे हैं, जो रिवायती वहाँ पर पानी का एक स्टॉक होता है, वहाँ पर भी पानी भरने का सिलसिला जारी है। इनमें से 3000 टोबे हैं और उनमें से अब तक तकरीबन 1800 से ज्यादा जो टोबे हैं
हैं वहाँ पर पानी की जो सप्लाई है वो बहाल कर दी गई है, वहाँ पानी भर दिया गया है। मुकामी जो वहाँ के रिहायशी अफराद हैं वो उस पानी से जो अपनी सहूलत हासिल कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो रिपोर्ट भिजवाई गई है उसमें ये भी बताया गया है कि मजमूई तौर पर 70 जो भेड़ें हैं वो हलाक हुई हैं चोलिस्तान के अंदर, और वो भी उसकी में जो बेसिक जो बुनियादी तौर पर उसमें जो रिपोर्ट में बताया गया है कि उसकी वजह जो चरवाहे जो मुकामी था उसका डीप डेजर्ट में उनको चराते हुए ले जाना था, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से चोलिस्तान में जो खुराक है जानवरों की जो मुख्तलिफ जो एक कुदरती वहाँ पे जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं जो जानवर खाते हैं वो उनकी कमी है, जिसकी वजह से वो चरवाहा जो है वो उनको चराता चराता वो डीप डेजर्ट में निकल गया। जब डीप डेजर्ट में निकल गया तो पानी वहाँ पर नहीं था, जिसके बायस ये 70 भेड़ें जो है वो मरी हैं। और लेकिन जो इसमें सबसे अहम पॉइंट है जो भिजवाई गई रिपोर्ट है चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कि अब सूरत हाल निस्बतन कंट्रोल में है। मुकामी चरवाहों को जो वहाँ पर चपूक और आबादियाँ हैं उनके करीब लाया जा रहा है और उनको ये मोटिवेट किया जा रहा है कि वो गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, पानी की भी कमी है, बारिशें नहीं हो पाई तो काफी सारे अभी भी खाली हैं। इस वजह से वो अपना जो टाइम है ज्यादा वक्त जो है वो मुकामी जो चपूक हैं जो आबादियाँ हैं उनके पास गुजारें, ताकि ये जो एक अलमिया और ये जो बहरान है जिसमें इंसानी जानों को भी खतरा लाज हुए हैं। और बहुत शुक्रिया मजहर खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इमदादी कामों के लिए डेजर्ट रेंजर्स की मदद हासिल कर ली गई है। चोलिस्तान में खुशहाली है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर की हदायत पर इकदाम किए जा रहे हैं। भारतीय आपी जारहियत या पानी की शदीद किल्लत का सामना। दरिया सतलुज पानी के बजाय रेत के दरिया में तब्दील हो गया। तारीख में पहली बार दरिया सतलुज बिल्कुल खुश्क हो गया। दरिया सतलुज खुश्क होने से पानी की सतह मजीद कम होने का खतरा है। भारतीय आबी जारहियत या पानी की शदीद किल्लत का सामना। मजीद जानते हैं कासिम अली शेख से। जी कासिम अली शेख, बताइएगा। जारहियत समझें या पानी की शदीद किल्लत का सामना। दरिया सतलुज में इस वक्त जो है पानी ना होने के मौजूद है। मैं मौजूद हूँ दरियाए बुक्का पत्तन के मुकाम पर, जहाँ पर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये जो है इसमें किसी जगह भी इस वक्त पानी मौजूद नहीं है। किस तरह यहाँ के जो काश्तकार है वो गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि फसलें जो हैं वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। तो बात कर लेते हैं, आप बताइएगा ऐसी सूरत कब से है? कभी नहीं हुई है, पहली वाक़या हुई है। इसमें मज्जा के लिए पानी नहीं है, जानवरों के लिए नहीं है और ज़मीनों के लिए नहीं है। फसलों बहुत सूखी हैं, इसलिए बहुत कमी है। ये पहले वाक़या हुई है ये काम। तो कितने दिन से जो है यहाँ दरिया सतलुज में पानी नहीं है? ये भी 25 दिन हो गए नहीं पानी है इसमें। अच्छा, तो फिर किस तरह गुजारा कर रहे हैं आपके लोग? हम बहुत मज्जे, हम निकल डूबे हैं उसमें, मज्जा बैठ रही हैं और पानी नहीं मिल रही है। ये मज्जे बहुत तरीसी है। जी बिल्कुल, जानवरों के पीने का जो पानी वो भी जो है दरिया सतलुज में दस्तयाब नहीं है। इनसे एक और जो है शहरी उनसे बात कर रहे हैं। आप बताइएगा जी, कभी पहले ऐसी सूरत हाल थी कि दरिया सतलुज में पानी ना हो? नहीं जी, पहले नहीं वैसी होनी होया जी पानी सर। हाँ जी, तो बहुत कमी हैगी। मैं सारिया फसलां खराब हो गई साड़ियाँ, पानी है ही नहीं है जी। ठीक है, तो मज्झां नूं बहुत औखा पानी पिलाईदा जी, भर भर के नलकिਆਂ ਤੋਂ पानी लिया के मज्झां नूं पिलाईदा है जी। पानी नहीं है दरिया। जी बिल्कुल, जो है जानवर जो है उन्हें भी पानी दस्तयाब नहीं है। फसलें जो हैं वो शदीद मुतासर होते। ये थे भावनगर के काश्तकार जिनका कहना है कि दरियाए सतलुज में जो पानी की शदीद किल्लत का सामना है। ये दरिया जो है इंडिया की जानिब से आता है और जो है जनूबी पंजाब की जो फसलें हैं उसको सराब करता है, लेकिन पानी की शदीद किल्लत की वजह से यहाँ के काश्तकार और कासिम अली शेख, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.34 महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 190 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर ₹191.50 का हो गया। डॉलर फिर से महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.34 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 190 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इसके अलावा अगर सोने की बात करें तो 10 ग्राम सोने की कीमत 171 रुपए इजाफे से बढ़ गया है, जबकि आलमी सराफा बाजार में सोने का भाव $24 कम हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.34 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 190 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया।
डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 191 रुपये 50 पैसे का हो गया। अवाम को बिजली का एक और हाई वोल्टेज झटका। बिजली 57 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तजवीज दे दी गई है। आपको बता रहे हैं अवाम को बिजली का एक और हाई झटका और बिजली महंगी कर दी गई है। बिजली मजीद महंगी हो गई है। 3 माह तक इजाफी अदायगियां करना होंगी। इजाफा माली साल की पहली समाही की एडजस्टमेंट में होगा। आपको बता रहे हैं इजाफी माली साल की पहली समाही की एडजस्टमेंट में होगा। अवाम को बिजली का एक और हाई वोल्टेज झटका। बिजली 57 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। बिजली सार्फिन पर 3 माह में 14 रुपये 33 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। होशाब में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। गोश्त खाना खाब था, अब सब्जियां भी खरीदना महाल हो गया। मजीद जानते हैं जुल्करनैन हैदर से। जी जुल्करनैन हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में। अगर बात की जाए महंगाई के हवाले से तो सब्जियों की कीमतें जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है। इसके हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके किन मसाइल का शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, हम महंगाई की वजह से इतने परेशान हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। हम खान साहब के सपोर्टर थे, हमने इन्हीं को वोट दिया था। हमें इनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन हमारी उम्मीदों पर इन्होंने पानी फेर दिया है। लिहाजा हम 600-700 रुपये के मजदूर हैं, तो आटे का कट्टू 1100 रुपये का है, सब्जी 100 रुपये किलो से काम नहीं है, चिकन है, बड़ा गोश्त है, मैं बेरोजगारी इतने का है। हमें इसलिए नया पाकिस्तानी पुराना पाकिस्तानी हमें ठीक था। लिहाजा वज़ीर आज़म साहब रिक्वेस्ट है कि हम गरीबों का कुछ ख्याल करें। जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का कहना है कि पुराना पाकिस्तान ही बेहतर था। नए पाकिस्तान में जो है वो महंगाई पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं किया जा रहा। सब्जियों की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि कीमतें जो हैं। हैदर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गिरा फरोशों को जेल की हवा खाना पड़ेगी। डीसी मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रजा की ताजरों से मुलाकात। मजीद जानते हैं आमी डोगर से। जी आमी डोगर, बताइएगा। बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रजा की जेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसमें मुजफ्फरगढ़ की अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों ने भी शिरकत की है। डीसी साहब इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि कौन कौन सी अशिया के हवाले से बातचीत हुई है, किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा महंगाई को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से सीएम साहब की डायरेक्शन और चीफ सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन थी, जिसकी रोशनी में ये आज हमने मीटिंग की है प्राइस कंट्रोल के हवाले से। इसमें गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि जो नोटिफाइड रेट्स हैं उस पे ही सेल होगी चीज़ें, चाहे वो फ्लोर है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं। उस हवाले से हमने इन तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप जो अपने रेट हैं वो मार्केट में जितने कम कर सकते हैं वो करें और पब्लिक को फैसिलिटेट करें। इस हवाले से कहीं पे कोई वायलेशन होगी तो हमारे एसी साहबान और जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं दे विल टेक एक्शन। तो इसी हवाले से इन्हें बुलाया था। दूसरा, इसमें गवर्नमेंट की एक डायरेक्शन थी कि जो हमारी वन डिश की वायलेशन है उस पर भी बड़ा क्लियर मैसेज हमने दे दिया है तमाम जो हमारे मैरिज हॉल के ओनर्स हैं, जो केटर्स हैं, कि वन डिश की जो वायलेशन है वो टॉलरेट नहीं की जाएगी और टाइमिंग भी जो है 10 बजे के बाद टॉलरेट नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल, महंगाई के साथ साथ जो वन डिश का एक प्रोसीजर है उस हवाले से भी बातचीत की गई और तमाम मैरिज क्लब मालकान को ये हिदायत जारी की गई है कि वक्त की पाबंदी की जाए और वन डिश की पाबंदी के साथ साथ महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से जो इकदाम किए जा रहे हैं। डोगर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जामपुर इलाहाबाद गुरबी के नोवरसोन में गैर कानूनी मौका का मामला। महकमा इनहार का रोही की खबर पर एक्शन। 62 जिम्मेदारों की जानिब से लगाया गया गैर कानूनी मौका उखाड़ दिया गया। महकमा इनहार के हुक्काम की जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी। मुतासरा काश्तकारों और इलाका मकीनों का रोही की काविशों को खिराज तहसीन। आपको बता रहे हैं जामपुर के इलाके इलाहाबाद गुरबी के नोवरसोन में गैर कानूनी मौका का मामला था। महकमा इनहार का रोही की खबर पर एक्शन। 62 जिम्मेदारों की जानिब से लगाया गया गैर कानूनी मौका उखाड़ दिया गया है। माले मुफ्त दिले बेरहम। भक्कर में सरकारी महकमा जात की मशीनरी नीलाम न हो सकी। खुले आसमान तले खड़े गाड़ियां और दीगर मशीनरी नकारा होने लगी। मजीद जानते हैं असलम बलोच से। जी असलम, बताइएगा।
محکمہ جات میں کھڑی نکارہ مشینری زنگ لوزہ ہونے لگی ہے، جسے حکومت کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ان مشینری کو جو ہے نیلام نہیں کیا جا سکا۔ اگر بات کی جائے محکمہ ہائی وے کی، تو محکمہ ہائی وے میں جو کھڑے بلڈوزر ہیں عرصہ دراز سے وہ زنگ لوزہ اور جو ہے وہ ریت کے ٹیلوں کی مانند ہو رہے ہیں، اور جسے قیمتی جو پرزہ جات ہیں وہ بھی غائب ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے محکمہ ہیلتھ کی، ریونیو ڈپارٹمنٹ کی، محکمہ ہیلتھ میں بھی موجود ہوں، محکمہ ہیلتھ کی سرکاری گاڑیاں جو جن کی مالیت جو ہے وہ کروڑوں میں بنتی ہے، یہ بھی بالکل جو ہے وہ نکارہ ہو رہی ہیں، جس کے ٹائر، انجن، سب چیزیں جو ہیں وہ نکارہ ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اس سے قیمتی پرزے ان سے بھی غائب ہو چکے ہیں۔ یہاں کے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان مشینری کو جو ہے وہ نیلام کر دیا جائے اور جدید مشینری، نئی مشینری خرید کی جائے تاکہ وہ کام بھی آ سکے، اور یہ ان کو بھی نیلام کیا جائے تاکہ قومی۔ اسلم بلوچ، شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز تحریک انصاف کے باقی ممبران پر مہربان سلمان نعیم کے حلقے کی 7 یونین کونسلز کے لیے 32 کروڑ کے فنڈز جاری کر دیے۔ سلمان نعیم کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اظہار تشکر، کہا کہ حلقے کی عوام کی خدمت کے لیے آیا ہوں، کوشش ہوگی کہ عوامی خدمت زیادہ سے زیادہ کی جا سکے۔ مزید جانتے ہیں جنید انور سے۔ جی جنید، بتائیے گا۔ بالکل، پنجاب سرکار بدلی تو پنجاب سرکار جو ہے وہ اپوزیشن میں رہنے والے ممبران اسمبلی پر مہربان بھی ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ممبر صوبائی اسمبلی سلمان نعیم اس وقت پنجاب حکومت سے اپنے حلقے کے لیے 32 کروڑ روپے کے فنڈ لانے میں کامیاب ہوئے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سلمان صاحب، کیسے دیکھتے ہیں کہ حکومت تبدیل ہوئی تو مہربانیاں شروع ہو گئی ہیں، 32 کروڑ کے خطیر جو رقم ہے وہ کہاں پر خرچ ہوگی؟ اس سے قبل بھی عثمان بزدار صاحب نے بھی آپ کو 1 ارب روپے کے فنڈ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف صاحب کا کہ انہوں نے ایک پریکٹیکل کام کرتے ہوئے جو ہے وہ میرے حلقے کی ابھی صرف ایک سمری منظور کی ہے اور وہ 32 کروڑ روپے کی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، اور بھی میں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہیں، فاسا کے حوالے سے کافی ساری ریکویسٹ کی ہوئی ہیں۔ یہ صرف 32 کروڑ تک کی بات نہیں رکے گی، انشاءاللہ اس سے بھی آگے جائے گی۔ اور جو آپ نے بات کی جو سابق وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے، تو یہی میرا ان سے گلا تھا کہ وہ صرف وعدہ ہی کرتے رہتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اگر یہ بھی وعدہ ہی نکلا ہو پھر؟ دیکھیں، یہ تو نہ وعدہ کیا، نہ بات کی، نہ مجھ سے مطلب نہ مجھے کہا، نہ مجھے بلایا، نہ خود آئے۔ انہوں نے جو ہے نا وہ سمری منظور کر کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھیج کے فنڈز جو ہے نا وہ ملتان آ چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ نے کہنا ہے کہ ضمیر خریدے جا رہے ہیں فنڈز کی صورت میں بھی۔ تو دیکھیں، میں یہ جو فرض کریں کہ کسی بھی یونین کونسل میں یا میرے حلقے کے کسی گلی میں، محلے میں اگر کوئی کام ہوتا ہے، اگر مجھے اس سے خریدا جا سکتا ہے تو میں دوبارہ بھی جو ہے نا وہ جناب مطلب اس چیز کے بک جاؤں گا، کیونکہ اگر کسی غریب کا کام میرے ہاتھ سے ہوتا ہے، میں اسی کام کے لیے آیا تھا۔ میں جو نا جناب فارن افیئرز میں بیٹھنے کے لیے یا دفتروں میں بیٹھنے کے لیے جناب میں انٹرنیشنل افیئرز کو دیکھنے کے لیے نہیں، میں نے لوگوں سے ووٹ لیے، میں نے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ووٹ لیے، جو کہ میں کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ بالکل، ممبر صوبائی اسمبلی سلمان نعیم 32 کروڑ روپے جو ہے وہ اپنے حلقے میں لے کے آنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور خاص طور پر روڈ انفراسٹرکچر ٹف ٹائل کو بہتری کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ واسا کے فنڈز بھی وہ ہیں قریب پی پی۔ انور، شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملتان میں 7 سالہ بچی سے زیادتی کے مقدمے میں گرفتار ملزم کو سزا۔ ایڈیشنل سیشن عدالت نے ملزم عمران کو 14 سال قید کی سزا سنا دی۔ عدالت کا ملزم کو 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنانے کا حکم بھی جاری۔ ملزم نے گزشتہ برس 7 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش کی تھی۔ افسوسناک واقعہ ہے، 7 سالہ بچی سے زیادتی کے مقدمے میں گرفتار ملزم کو سزا۔ ایڈیشنل سیشن عدالت نے ملزم عمران کو 14 سال قید کی سزا سنا دی۔ عدالت کا ملزم کو 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنانے کا حکم بھی جاری۔ ملتان میں جعلی اور بوگس چیک دے کر شہریوں سے فراڈ کرنے کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ مختلف تھانوں میں 1 سال کے دوران 1000 کے قریب جعلی چیک کے مقدمات درج کیے گئے۔ روہی نے جعلی اور بوگس چیک کے ذریعے شہریوں سے فراڈ کرنے کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ 1 سال کے دوران عدالتوں میں 35 مقدمات میں ملزمان بری ہوئے۔ مزید جانتے ہیں ماہر عمران سے۔ جی ماہر عمران، بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, बात करेंगे मुल्तान में जो जाली और बोगस चेक देकर लोगों से फ्रॉड करने के जो वाक़यात हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो 1000 के जो चालान हैं बोगस चेक के जो अदालतों में जो हैं इस वक्त जमा किए गए हैं। अगर मंथली रिपोर्ट की हम बात करें तो ये केसेस हर माह जो है वो बढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ थानों में जो अंदराज मुकदमा हैं उनके केसेस भी हैं। करोड़ों रुपए से लेकर लाखों के जो तमाम जो मामलात हैं ब्लैंक चेक देकर किस तरह से लूटा जाता है, इन तमाम तर हालात व वाक़यात के हवाले से हम जानेंगे। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद साहब, इनसे हम जानते हैं। एक पेस्टिसाइड है, वो एक बिज़नेस कर रहा है, मुझे ज़रूरत है, तो मैं उसे जाके कह देता हूँ कि ये 6 माह बाद मैं इस चेक पे ये डेट आपको डाल के दे रहा हूँ, आप 6 माह बाद फलां बैंक से ये चेक कैश करा लें। लेकिन होता ये है कि अकाउंट में पेमेंट होती नहीं है, रकम होती नहीं है, वहाँ पे एक प्रोसेस चलता है, बैंक मेमो लगता है, वहाँ पे वो रिपोर्ट कर देते हैं, उसके बाद ये बोगस में कंसीडर हो जाता है। यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, बिजनेस लेवल पे या कारोबार के हवाले से, आज हर इदारे में जाएं, हर मार्केट में जाएं, सबसे ज़्यादा रुझान है चेक के हवाले से जो बिज़नेस किया जाता है। सूरत हाल में लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, क्या रिकमेंड करेंगे? कवानीन में सजाएं हैं ऐसे फ्रॉडियों के खिलाफ, और दूसरा लोगों को किन चीज़ों का एहतियात? सजाएं देखें, अब 489 F है, 3 साल की सज़ा है उसकी, बाकी 420 हो गया, सेक्शन PPC है, अगर फ्रॉड करके जाता है 468 है। जो भी मामलात हैं कोई ऐसे, उस हवाले से हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो भी ये ट्रांजैक्शन करते हैं पहले यही करें कि उस चेक की अकाउंट की रनिंग देखें कि ये अकाउंट चल रहा है या बंद। ऐसे दिया जा रहा है कि तमाम जो बयान अल्फी और जो डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करनी है वो करें। इमरान, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां। मजीद जानते हैं माजिद कलासरा से। जी माजिद कलासरा, बताइएगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो रोड पर चलने वाले जो यूज़र हैं जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ जो वो कार्रवाइयाँ जारी हैं, और इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये ऐसा इक़दाम उठाया गया है जिसमें गर्मी बढ़ने के साथ साथ जो परिंदे हैं उनको जो वो पानी पिलाने के लिए शहरों में मिट्टी के बर्तन भी जो वो तकसीम किए जा रहे हैं, और जिन शहरों के चलान किए जा रहे हैं उनको हिदायत भी जारी की जा रही है कि वो मिट्टी के बर्तन लेके जाएं और अपने घरों की छतों पर रखें ताकि गर्मी में जो है वो परिंदे भी इससे मुतासर होते हैं वो भी पानी पी सकें। इंस्पेक्टर कज़ाफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सारे चलान भी काटे जा रहे हैं, एक ऐसा इक़दाम उठाया गया है, मिट्टी के बर्तन तकसीम किए गए, क्या कहेंगे इस हवाले से, कैसा रिस्पॉन्स जा रहा है? जी, शहरियों का बड़ा अच्छा रिस्पांस है, दुआएं दे के जा रहे हैं, जबकि हमारा काम जो है ना वो दुआएं लेना नहीं है। हमारा तो मोस्टली ऐसा होता है कि जिसका कोई कार्रवाई उसके खिलाफ करते हैं तो मोस्टली हमें जो है ना कुछ 4 बातें सुननी पड़ती हैं, और ये हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि उससे बददुआएं मिल रही होती हैं। तो इस तरह की कंडीशंस हैं, शहरियों का बड़ा अच्छा रिस्पांस है इस हवाले से, क्योंकि रूटीन कार्रवाई चलानिंग वगैरह तो मुसलसल हमारी जो है ना वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। जिसकी जो वायलेशन होती है हम उसके मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते रहते हैं। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करते हैं। अंकल जी, बर्तन तकसीम किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे ट्रैफिक पुलिस के? बहुत ही मैंने अपनी लाइफ में ऐसा काम सिटी मेयर को करते नहीं देखा। अपॉलॉजी के साथ कहूँगा, माजरत के साथ कहूँगा, किसी की दिल आज़ारी ना हो जो हमारी मुल्तान ट्रैफिक पुलिस कर रही है। ये हमारे लिए बल्कि रोड मैप बनेगा पूरे पाकिस्तान के लिए, और हम भी इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन डालेंगे। इस इकदाम से जो है वो ट्रैफिक वालों का एक इमेज भी जो है वो बेहतर होगा, और ट्रैफिक वार्डन का ये भी कहना था कि इससे शहरों में शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। PTI का सरकारी इदारों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा। महकमा तवानाई ने अदारे सोलर पर मुंतकिल करने की दस्तावेजात मॉनिटरिंग टीम से छुपा लिए। DGM&D ने एलिवेशन के लिए महकमा तवानाई से रिकॉर्ड मांगा था। टेंडर से लेकर PC1 और सोलरों के मेयार की रिपोर्ट तक फराहम न की गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अदारों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया गया था। शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए अदारों पर 36 करोड़ 30 लाख का तहमीना लगाया गया था। विक्टोरिया अस्पताल कार्डियोलॉजी सेंटर में दिल के बेशतर अद्वियात शॉर्ट। 2 रोज से आए दिल के मरीजों को शदीद गर्मी में लंबी लाइनों में खवार होने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। सस्ती दवाई है, 5 रुपए वाले 10-20 गोलियां मिलती हैं, वो मिलती हैं। महंगी दवाई क्लोपिडोग्रल नहीं मिलती, रोवेस्टा नहीं मिलती, जो उसके लिए हमें पैसे जिनकी जरूरत ज़्यादा पैसे लगते हैं वो दवाई देते ही नहीं है। लगना पड़ता है, इतना लाइन लगना पड़ता है कि 2-2 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब दवाई मिलती है तो उसमें से 1-2 डेफ होती हैं तो वो कहते हैं बाहर से ले लो। दवाई लेने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जब लेने आते हैं कहते हैं दवाई नहीं है,
पहले तो कहते दवाई है ही नहीं, पहले नहीं लेके जा रहे थे, 15 दिन बाद आना कहते नहीं दवाई नहीं है। फिर जो दवाइयाँ हैं ना, जो महंगी दवाइयाँ ना वो तो मिलती ही नहीं है, जो सस्ती दवाइयाँ वो दे देते हैं। और आप देख लें ये इससे पहले एक महीना तकरीबन 1.5 महीना पहले दवाई मिली थी। अहमदपुर शर्किया चौक अब्बासिया शहर के अहम शाहराह पर 20 फीट गहरे गटर की आरसी मुरम्मत कर दी गई। मज़ीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान बताइएगा। मेन रास्ता चौक अब्बासिया का वो यही है कि ब्रिज के साथ जो है तकरीबन भावलपुर से यजमान से जो है और शहर में इंट्रेंस और आउट गोइंग का रास्ता जो है इस्तेमाल किया जाता है। और ये इस वक्त शहर के अगर रास्ते के मेन बात की जाए तो ये देखें ढक्कन बिल्कुल जो है आसरा और सहारा लगाए हुआ है कि अगर एक टायर भी इसको लगा तो ढक्कन जो है वो नीचे गिर जाएगा। इस तरह का जो वो गैर मेयारी काम किया गया बल्दिया की जानिब से वो सामने आता है, क्योंकि गटर का कड़ा मौजूद नहीं है। गटर के कड़े में जिस तरह ढक्कन फिट आते हैं तो कोई नुकसानात नहीं होते। तो इस तरह से गाड़ी का टायर जब अंदर चला जाता है कुछ सवारी गिर सकते हैं, कोई भी हादसा हो सकता है। तो लिहाजा इमरान अकबर शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में पानी के लिए दुहाइयां देते किसानों की सुनी गई। रहीम यार खान के किसानों के लिए तौनसा पंजनद लिंक नहर के जरिए पानी दिया जाएगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली रियाज से। चलिए रियाज बताइएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के हवाले से बात की तो गुज़िश्ता चंद रोज से जो नहरी पानी का जो मसला चला आ रहा था वो अब हल होने को है, क्योंकि एक बड़ी अच्छी अहम खबर है काश्तकारों के लिए जो पानी के लिए खासे परेशान थे। तो अगर बात की जनूबी पंजाब के अजला की तो रहीम यार खां, डेरा गाजी का और मुजफ्फरगढ़ का जो पानी का मसला है वो आज से हल हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर थल कैनाल के लिए जो चश्मा जहलुम कैनाल से जो है 2000 क्यूसिक पानी जो है छोड़ देगी। इसलिए अगर बात की जाए जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ जो बैराज हैं तो चश्मा बैराज से पानी को जो है 9000 क्यूसिक से बढ़ाकर 18000 क्यूसिक कर दिया गया है, जिससे न सिर्फ हमारे यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो टीपी लिंक्स हैं उसमें पानी आएगा, बल्कि जो हमारी नहरें हैं उसमें भी आने वाले चंद दिनों में पानी जो बड़ी मिकदार में आ जाएगा। और दरियाई पानी के भरने से जो कहा यह जा रहा है ज़रा के मुताबिक मुल्तान ब्रांच जो तमाम तर कैनालें जो बंद पड़ी हुई है उनको भी जल्द खोल दिया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि 14 शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का यूनियन काउंसिल 28-29 का दौरा। डॉक्टर इरशाद अहमद ने सीवरेज निकासी सफाई सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। डॉक्टर इरशाद अहमद ने शाहीन मार्केट और अतराफ में गिलानी पार्क का दौरा किया। कमिश्नर का वॉल चॉकिंग करने वाले अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का हुक्म। कमिश्नर ने शहरियों से मुलाकात की, मसाइल दरियाफ्त किए, इकदामात बारे आगाह किया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, स्कूलों में छुट्टियों का आगाज 1 जून से होगा। महकमा तालीम ने गर्मियों की छुट्टियों का काम 31 मई तक देने की हदायत जारी कर दी। पहले से 8वीं जमात तक के नतायज का ऐलान 31 मई से कबल किया जाएगा। गर्मियों की छुट्टियां 31 जुलाई तक जारी रहेंगी। सरकारी स्कूलों में नया सिलेबस गर्मी की छुट्टियों में तकसीम किया जाएगा। पंजाब बोर्ड के तहत मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज हो गया। दहम जमात के तलबा आज अंग्रेजी का इम्तिहान दे रहे हैं। मैट्रिक इम्तिहानात 25 मई तक जारी रहेंगे। मजीद जानते हैं सुहीरा तारिक से। जी सुहीरा बताइएगा। जी पंजाब बोर्ड के तहत मुल्तान शहर में भी मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज़ हो चुका है। आज मैट्रिक का साइंस और आर्ट्स का जो है वो अंग्रेज़ी का पर्चा था और इस वक्त जो है वो स्टूडेंट्स इम्तिहानी सेंटर से बाहर आना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इनसे बात करेंगे। कैसा पेपर हुआ है और क्या कहना है? बहुत आसान पेपर था, सारा का सारा पेपर बुक में से आया था, जो तैयारी की उसके अंदर से पेपर आया है। अच्छा पेपर हुआ, बहुत अच्छा पेपर हुआ माशाल्लाह से। जी यहाँ पर और स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताएंगे कि किस तरह का एग्जाम हुआ है, किस चीज़ का पेपर था? आज हमारा इंग्लिश का पेपर था जो कि बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा पेपर हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ ये है कि हम अच्छे नंबर से पास हों। यहाँ इम्तिहानी सेंटर में इंतजाम अच्छे थे, जो कि पानी का इंतजाम भी हुआ था, बच्चे सही ईजी होकर कर रहे थे पेपर। इंतजाम अच्छे थे। सुखीरा तारिक शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रही थी। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद का मैट्रिक इम्तिहानी सेंटर्स का भी दौरा। कमिश्नर ने ड्यूटी पर मामूर निगरान से इंतजामात बारे दरियाफ्त किया। नकल की सूरत में उम्मीदवार के खिलाफ रूल्स के मुताबिक फौरी कार्रवाई करने की हिदायत की। मुजफ्फरगढ़ CEO एजुकेशन तारिक हबीब का जिले के मुख्तलिफ सरकारी स्कूल्स का दौरा। गवर्नमेंट हाई स्कूल करमदाद कुरैशी में सहूलियात के फुकदान पर शदीद बरहमी का इजहार किया।
स्कूल की मॉर्निंग असेंबली में रिकॉर्ड शुदा कौमी तराना चलाया जा रहा था। स्कूल इंतजामिया के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया। मुस्तकबिल में पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिहारी में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए समाजी तंजीम रीड्स पाकिस्तान की रैली बल्दिया हाल से शुरू होकर प्रेस क्लब आकर एहतताम पजीर हुई। मजीद बता रहे हैं हाफिज साले मोहम्मद। मुल्क भर के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से रैलियां निकाली जा रही हैं और पाक फौज के हक में इस वक्त जो है वो भी रैलियां निकाली जा रही हैं ताकि लोगों को बताया जाए, बावर करवाया जाए कि पाक फौज का सियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त समाजी तंजीम रीड्स पाकिस्तान की जानिब से रैली निकाली जा रही है और इस बात को बावर करवाया जा रहा है कि पाक फौज जो है वो पाकिस्तान का वो आईनी इदारा है जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर, हम इनसे जानते हैं। सर, क्या पैगाम होगा आपका इसमें? शुक्रिया आपका। बेसिकली रीड्स जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा यहाँ पे बेसिकली जो काम कपास के किसान काश्तकारों के साथ है, लेकिन आज जो इस रैली का मकसद है वो पाक फौज के साथ यकजहती का है, क्योंकि पाक फौज हमारे हर अमन के हवाले से, सरहदों की हिफाजत के हवाले से, जो भी हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट। हाफिज साले मोहम्मद, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।